सभी ग्रामीण चिकित्सक जिनके पास आरएमपी का सर्टिफिकेट है या सीएमएस-ईडी का सर्टिफिकेट है या बीएएमएस-एएम का सर्टिफिकेट आप रखे हैं या अन्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या कई तरह के आप कोर्स किए हुए हैं, ग्रामीण चिकित्सा में प्रमाण पत्र लिए हैं, तो आज आपके लिए खास वीडियो है। यदि आप आरएमपी चिकित्सा से संबंध रखते हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि आरएमपी चिकित्सा क्या है। ये आज के ज़माने में यानी 2021 में इसकी मान्यता कितनी रह गई है कि नहीं है। बहुत सारा हमें आपको प्रमाण देने के लिए आरएमपी क्या है, इसके लिए हमने कई बुक को स्टडी किया और जो हमें हाथ लगी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोई भी हम जानकारी पूरे प्रमाण के साथ ग्रामीण चिकित्सकों को देते हैं ताकि उन्हें भ्रम की स्थिति न रहे। ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स बहुत ही आजकल लोकप्रिय हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा कोर्स सही है और कौन सा कोर्स गलत है, कौन सा कोर्स कब किया जा सकता है, कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं। विभिन्न तरह का सवाल उनके दिमाग में रहता है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज। आज सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सा का शुरुआत यानी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सबसे पहले कौन सा प्रमाण पत्र था। जब इनके लिए प्रैक्टिस तो करते थे, कई ग्रामीण चिकित्सक अस्पताल में रहकर, डॉक्टर के पास रहकर बहुत सारा वो अपना ये चिकित्सा का चीज़, प्राथमिक उपचार ये जान लेते थे और बेहतरीन उपचार करते थे। ग्रामीण चिकित्सक का जरूरत क्यों पड़ी? चूँकि जनसंख्या के अनुसार एमबीबीएस या उससे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं और उनकी संख्या बहुत कम है और ख़ास करके देहात में, रूरल एरिया में आना नहीं चाहते हैं। इस तरह से और बीमारी, और भारत गांव का देश है और गांव में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। और महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण चिकित्सा पर उन्होंने अच्छा अपना लेख लिखा था और ग्रामीण चिकित्सा का आप रेशियो देखिए तो ग्राम में यानी गांव में 80 से 90% लोग रहते हैं, जिसे हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कतार सिंह कमेटी 1973 में आपने सिफारिश दे दी है कि ग्रामीण चिकित्सकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और बहाली भी होनी चाहिए। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो ये आपका दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है। ग्रामीण चिकित्सकों को दबाव बनानी चाहिए सरकार पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग हो सके। खैर, हम आज देखते हैं आज के ज़माने में WHO ने हेल्थ फॉर ऑल कहा है, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। इसके बाद भी WHO से आपको ये तो नोटिस जारी हो गया सभी देशों के लिए, लेकिन देश में ही पहले भी ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स चलता था और लोग करते थे। हमें आपको प्रमाण देने के लिए कुछ खास पुस्तक आपको हाथ लगी
इसको हम दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, हमने इसे क्रॉस लगा दिया है इसलिए कि आज के डेट में ग्रामीण चिकित्सक को जाननी चाहिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। लेकिन जानकारी सभी ग्रामीण चिकित्सकों को रखनी चाहिए, इसलिए कि बेस आपका यही है। और इसमें देखिए क्या क्या लिखा रहता है, CEP एकेडमी ऑफ रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसमें लिखा हुआ है। और इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ एक्स फॉर्म पटना बिहार इंडिया। आप देख सकते हैं। और इसका ये जो बुक है इसमें बहुत सारा छोटे मोटे बीमारी का उपचार इसमें बताया गया है। और इसमें पुस्तक आपको है, हमें जो दिखाई पड़ा आपको हम प्रमाण के लिए दिखा रहे हैं। और इसमें आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, आप इसे गौर से देखिएगा। और ये ग्रामीण चिकित्सा के लिए उस समय भी बहुत पहले ये चिट्ठी निकलते रहता था। ये अब बात आपको, ये आप देख सकते हैं ये कब का है। ये चिट्ठी आप यहाँ पर देखिए, ये आपको मार्च 1988 का आपको है। डॉक्टर परमात्मा सिंह इसके चेयरमैन थे। बिहार में चलता था और हर स्टेट में होता था। और RMP की मान्यता भी थी, लेकिन फिलहाल इसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। आप अपनी इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारा आपको कागज, ये उस समय भी सरकार का भी चिट्ठी इसके प्रति आते जाते रहता था। और गाइडलाइन निर्देश निकलते रहता था। और कई NGO ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिया करती थी और ग्रामीण चिकित्सक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार लाने के लिए, ये आप देख सकते हैं कई तरह का भारत सरकार का इसमें भी आपको चिट्ठी है। कई तरह के इसमें चिट्ठियाँ निकलते रहती थी। बहुत सारा चिट्ठी है। अब है तो बहुत चीज़ हमारे पास और आपको दिखा रहे हैं। और आप देख लीजिए, इसमें आपको साधारण आपको इसमें जानकारी भी दिया गया है। अब MBBS इतना तो नहीं आपको जानकारी दिया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों को प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बननी है और बहुत बहुत बड़े बड़े इमरजेंसी आपको बीमारी देखनी पड़ती है। उन लोगों को खास तरह का ट्रेनिंग दिया गया रहता है। MBBS चिकित्सक को 5.5 साल MD, उसमें आपको सर्जरी बहुत जो जितना पड़ सके उसके अनुसार है वो। और इसमें भी आपको देख सकते हैं खोपड़ी में आपको जानकारी दिया गया कि 22 हड्डियाँ रहती है खोपड़ी में। और कान के अंदर में 6 हड्डियाँ रहती है। कंठ में आपको 1 हड्डी आपको रहेगी अस्थि। और धड़ 51 अस्थियाँ और हाथ में 54 अस्थियाँ और पैर में 62 अस्थियाँ आप इसमें देख सकते हैं। और कई तरह का जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। ये दुर्लभ पुस्तक हमने आप लोगों को समझाने के लिए हमने लाया है, इसे आपको दिखाने के लिए। लेकिन
अब इसकी मान्यता है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल इसकी मान्यता ख़त्म हो चुकी है। इसके जगह पर करना क्या है, और इसमें CMS-ED वो भी ठीक है, पूरा खराब नहीं है, लेकिन और BAMS जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और AM आपको लगा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि BAMS जो 5-5.5 साल का जो कोर्स होता है, बैचलर का होता है, वो चीज़ नहीं है। उसी के स्थान पर ये सब MBBS AM भी चला था, जो सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया ऐसे कोर्स को। और MBBS AM का समान ही BAMS AM है, यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसकी भी लगभग मान्यता आपको कहीं भी नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहने के लिए कुछ भी करें तो आप तमाम तरह के जितने भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको NIOS जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी मान्यता ज़बरदस्त है, भारत सरकार के अधीन काम करता है। और इसके सर्टिफिकेट आप लेकर देख सकते हैं। मैट्रिक इंटर इसी से लोग करता है, और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और परीक्षा लेने के बाद ही ये आपको 1 साल का कोर्स भी इससे कराया जाता है, 2 साल का भी आप कोर्स है, 6 महीना तक भी कोर्स है। हर विभाग का अलग अलग इसका अपना एग्जामिनेशन लेने का है। हर साल में 2 बार एडमिशन होता है और 2 बार परीक्षा होता है। NIOS आपके लिए बेहतरीन है। NIOS करने के बाद में NIOS से आप पहले CCH का कोर्स था, अब आ गया है, अभी CCH चल रहा है। इसके पहले जन स्वास्थ्य का कोर्स चलता था। जन स्वास्थ्य का कोर्स सबके लिए है, और आजकल ग्रामीण डॉक्टर भी बनना अब आसान नहीं रह गया है, बल्कि उसके लिए भी आपको एक कंपटीशन में आपको बैठनी पड़ेगी, तब आपका ये CCH का आप कोर्स कर सकते हैं। आने वाले टाइम में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब एक आप ग्रामीण चिकित्सक बन पाएंगे, क्योंकि उसकी मान्यता हो चुकी है और कई राज्य सरकारें इसकी मान्यता दे रखी हैं, और बिहार में, मध्य प्रदेश में तो इसका मान्यता मिल चुका है। और CCH करने वाले प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत हो जाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गया है। और ये सरकारी स्तर पर ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और लिस्टेड है। समय जो भी आपको कराए, लेकिन फिलहाल इसकी धीरे धीरे सरकार इसकी मान्यता दे रही है, अधिकार भी दे रही है। और इसमें तो CMS-ED को हटाइए, अभी अब तत्काल हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आपको CCH का। तो CCH करने वाले ये अधिकारी भी बन सकते हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन जो पहले से पैरामेडिकल का कोर्स 2-3 साल का किए हुए हैं उन्हें CCH करना जरूरी हो गया है, और कई स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी भी बन रहे हैं। यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो CCH का कोर्स करने के साथ साथ अन्य आपको पैरामेडिकल का 3 साल 4 साल का कई कोर्स है, आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं। अब ग्रामीण चिकित्सा का जो कोर्स आप समझते थे कि RMP यही अब ग्रामीण चिकित्सक का कोर्स है, इसी से लेकर प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी मान्यता पूर्णतः रद्द हो चुकी है। और इसमें हम देखा सकते हैं, आपको कई बुक है, इसमें भी देखिए फैमिली वेलफेयर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम अब ये था, और ये तो पूरे भारत में इसकी मान्यता है NIOS की। तो जो भी ग्रामीण चिकित्सा का कोर्स करना चाहते हैं तो NIOS से करें तो बेहतर है। और सरकार भी जो ट्रेनिंग आपको दिलवाती है CCH का, वो NIOS के थ्रू ही आपका वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें जब की भी संभावना बनती है, नहीं भी अगर जब आपको मिलती है तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये आपने जितने क्वेश्चन किए हैं आप BAMS AM जो भी सब लगता है अल्टरनेटिव मेडिसिन है, मैंने एलोपैथिक छोड़कर उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग कोई भी दे लेकिन मानक संस्था से होनी चाहिए। वो जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, इसको आपको जरूर देखनी चाहिए कि भारत सरकार से या स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट से इसकी मान्यता है कि नहीं। सबसे बड़ी मान्यता की चीज़ होती है, कोई भी रखिए आप और उसे सर्च करिए। यदि लगता है किसी के फेरे में ना पड़े, अपना इंस्टीट्यूट फायदे के लिए चलाने के लिए कोई आपको झूठा आपको वादा कर सकता है, गलत आपको जानकारी दे सकता है, और ये आपका काम है कि सही जानकारी आप इकट्ठा करें। समय कीमती है, पैसा बहुमूल्य है, सोच समझकर इन्वेस्ट करें, तभी एक सफल ग्रामीण चिकित्सक आप बन सकते हैं। अन्यथा आपका समय और पैसे की बर्बादी दोनों हो सकती है और सर्टिफिकेट लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक सावधानी से अपना करियर चुने और सर्टिफिकेट पर ध्यान दें। किस संस्था से आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसकी मान्यता है कि नहीं है। अगर आपकी मान्यता वाले कोर्स करते हैं तो भविष्य आपका उज्जवल है। नहीं भी अगर आपका सरकारी जॉब लगा तो आप तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। इतनी तो स्वतंत्रता आपको जरूर होगा सर्टिफिकेट लेने के बाद। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप ये लाइक करें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो में बहुत चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दूसरा वीडियो बनाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये कम वीडियो लंबा होने की वजह से प्रमाण बहुत सारा चीज़ हमें देनी पड़ती है, लंबी हो जाएगी। बस इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप खुश रहें और सदैव आप एक पूरा परिश्रम करें ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए, क्योंकि जानकारी रखना ही बेहतरीन है, अनुभव ही बेहतरीन है। सर्टिफिकेट तो ले लेंगे आप, लेकिन अनुभव नहीं रहने की वजह से नहीं तो आप सरकारी जॉब कर पाएंगे, नहीं तो आपका प्राइवेट प्रैक्टिस चल पाएगा। इसलिए सादर विनती है, ग्रामीण चिकित्सकों के हक में हम सोच समझकर आपको यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। गीता में लिखा है, कर्म कीजिए, फल की चिंता न करें। सोच समझकर काम कीजिए। अपने सीनियर से, वरिष्ठ से सलाह जरूर लीजिएगा, कभी गड्ढे में नहीं गिरिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें तत्काल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।